हाँ जी, सॉल्व करेंगे ये वेक्टर का क्वेश्चन। देखिए इसमें एबीसीडी एक टेट्राहेड्रन गिवन है हमको, जिसकी एजेस हैं एबी, एसी, एडी, जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तीन फेसेस जो होंगे, ऑफ कोर्स फेसेस तीन नहीं चार होते हैं, उसमें से तीन फेसेस का एरिया हमको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, और एक जो फेस बच जाएगा उसका एरिया हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें जो यूजुअल फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं टेट्राहेड्रन के केस में, चाहे वो उसके वॉल्यूम का हो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बॉक्स 1/6 बॉक्स एबीसी। एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। उनमें से कोई फॉर्मूला यहाँ पे काम कर नहीं पाएगा, इसलिए क्वेश्चन अलग है थोड़ा। अब देखिए ए बी ए सी ए डी जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड सिस्टम ले लिया। ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और ये हो गई आपकी जेड एक्सिस राइट हैंडेड सिस्टम के हिसाब से। ए को मैं जानबूझ के ओरिजिन में मान लेता हूँ क्योंकि ए बी ए सी ए डी इनका जिक्र आ रहा है। तो बी मेरा यहाँ पे आ गया, सी मेरा यहाँ पे आ गया, डी मेरा यहाँ पे आ गया। टेट्राहेड्रन में अगर कंप्लीट कर लूँ, इन सबको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये टेट्राहेड्रन मेरे सामने अपना रेडी हो चुका है। अब देखिए आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने क्या किया, ए तो 0 हो चुका है। अब यहाँ पे बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम कुछ लिख लें तो अच्छा रहेगा। जैसे ये पॉइंट होगा A0 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट ही मिलेगा, बाकी वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स तो 0 हो जाएंगे। ऐसे ही सी पॉइंट की बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 B 0, और डी पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 C। ठीक है साहब, अब आगे प्रोसीड करते हैं। एबीसी में कुछ जो हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाए पहले वो कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो एबीसी ट्रायंगल होगा कौन सा, थोड़ा इस पे हम गौर फरमाते हैं। एबीसी बेटा ये ट्रायंगल होगा आपका, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए ये आपस में 90 डिग्री होगा क्योंकि एक्स वाई जेड और तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एरिया सीधे सीधे हाफ बेस इंटू हाइट होगा। बेस कितना हो जाएगा ए, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी बी, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, हाफ ए बी। ये कितना आ जाएगा आपका 5 के बराबर। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया कि ए बी की वैल्यू 10 है। गोट इट। सेम लॉजिक से यहाँ से क्या रिलेशन हम स्टेब्लिश कर पाएंगे, ए सी डी ट्रायंगल ढूंढ लेते हैं। ये रहा ए सी डी ट्रायंगल। बेस कितना होगा इसका, इसका बेस होगा बी, और हाइट कितनी होगी इसकी सी। तो हाफ बी सी की बात चलेगी, हाफ बी सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा आपके पास 12। सेम लॉजिक से यहाँ से कितना आ जाएगा, हाफ ए सी बराबर 7। ए डी बी ट्रायंगल है ना, आप देख लीजिए ए डी बी ट्रायंगल किधर है, ये रहा ए डी बी ट्रायंगल। तो ए इन्वॉल्व है और सी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ए सी यहाँ से कितना आ चुका है, ए सी आ चुका है 14। तो ए बी सी में कुछ रिलेशन तो आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो डेट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट, और हमको जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन। कैसे, आप थोड़ा बीसीडी ट्रायंगल का एरिया लिखने की कोशिश करिए। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी निकालने का प्रयास करते हैं। तो बीसीडी पहले देखे तो जरा कौन सा फेस है बीसीडी। तो जो फेस बच गया है ये वाला फेस, ये फेस है बीसीडी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक स्लैंट फेस है, टेढ़ा फेस है ना, इसके लिए हम सीधे सीधे बेस निकाल सकते हैं ना, सीधे सीधे हाइट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एरिया कैसे निकालें, तो उसके लिए वो जो यूजुअल मेथड था वेक्टर के लिए, जो आपको बताया गया होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसका एक साइड जो है वो ए वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरा साइड जो है वो बी वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसका एरिया हो जाता है कितना, हाफ बॉक्स सॉरी मॉड ए बी, ए क्रॉस बी, है ना। बस उसी चीज़ का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमको ऑफकोर्स दो यहाँ पे कोई साइड्स निकालनी पड़ेंगी बी सी डी में से। ठीक है, तो एक मैंने ये वाली साइड के बारे में सोच लिया और एक इस वाली साइड के बारे में सोच लिया। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ बी डी क्रॉस बी सी। अब बी डी कैसे निकालेंगे, बी डी कैसे निकालेंगे, तो बी डी निकालेंगे बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, यानी कितना हो जाएगा, जीरो माइनस ए मतलब माइनस ए आई कैप, जीरो में से जीरो जीरो जे कैप प्लस सी माइनस जीरो तो सी के कैप। ऐसे ही बी सी वेक्टर निकालेंगे कैसे, वही बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का। बाद वाला कौन है सी, पहले वाला कौन है बी।
ठीक है, तो 0 माइनस ए तो माइनस ए वापस से आ गया, माइनस ए आई कैप, फिर बी माइनस 0 तो बी देखा, फिर 0 माइनस 0 तो 0 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है साहब, ये आपको मैंने बता दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। तो कितना हो जाएगा ये, हाफ ऑफ आई जे के, हाँ जी, बी डी के प्लस बी डी के कॉम्पोनेंट्स यहाँ पे लिख लिए, ए माइनस ए 0 सी माइनस ए बी 0, तो ये हो गया हाफ ऑफ मोड आई कैप, हटाएंगे तो 0 माइनस बी सी माइनस जे कैप, हटाएंगे तो माइनस ए इंटू 0 0 प्लस माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस के कैप के बगल में क्या आएगा 0 प्लस ए सी, ये आ चुका है। अब इसका कंपोनेंट्स आ चुके हैं माइनस बी सी माइनस ए सी, और कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ए सी दोबारा कैसे आ गया, माइनस जे तो 0 प्लस ए सी के तो माइनस ए बी आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स गलत लिख दिए, माइनस ए बी। अब ठीक है, हाँ जी, तो इस में जो ये आपका वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट माइनस बी सी का स्क्वायर बोले कि बी सी का स्क्वायर एक ही बात है, स्क्वायर माइनस को बैलेंस कर देगा, प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगर ध्यान से सोचिए, हम पे ए बी ए सी और बी सी डायरेक्टली था, बस उनको पुट कर दें, एक था 5, एक था नहीं 5 6 नहीं था, 10 12 और 14, 10 12 14। अब वैसे तो इस पूरे में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, उससे नीचे वाला 2 कट जाएगा ना, जब ये 2 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ से बचेगा 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर 2 के रूप में बाहर आएगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा, अंदर कितना बचेगा 25 प्लस 36 प्लस 49, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा रूट 110, डेट इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन आएगा आपका यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू वेरी मच।